जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्ट्रिप एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज यूजुअल कोई डिस्क्लेमर, जो समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। और आप लोग लाइक दिखाने में यार बड़ी कंजूसी करते हैं, मेरे ख्याल में इसके ऊपर पैसे नहीं लगते हैं। ये सिर्फ आप लोगों की फीडबैक के लिए जो है एक थम्स अप मांगा जाता है, ताकि पता लगे कि जो एफर्ट्स हो रही हैं उससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो लोग लाइक के साथ कमेंट भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, तो उनके लिए थैंक यू सो मच। तो मेरे ख्याल में छोटी सी एफर्ट जो है की जा सकती है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, नहीं लगे तो उस पर डिसलाइक करके फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, ताकि उसको इम्प्रूव ज़रूर किया जाए, फीडबैक ज़रूर दी जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आज का पहला स्टॉक है हमारा द हब पावर कंपनी लिमिटेड। आवरली चार्ट है इसकी वर्किंग, ये आप लोगों के साथ 8 सितंबर को इधर की गई थी ये सारी, और कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग नहीं है। फिर ज़ाहिर है प्रीवियस जो है रेजिस्टेंस ये 182 था, फिर इसने ये एक रेजिस्टेंस लगाया जब ये इधर था 8 तारीख पे, तब हम लोगों ने ये वर्किंग यहाँ पे करी थी। तो अगर आप देखेंगे उसी सपोर्ट जोन के पास आके इसने अपने इस लेवल को जो है कंप्लीट किया है, और बल्कि आज जो है ब्रेकआउट देने की कोशिश भी की है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? यकीनन बहुत सारे दोस्तों ने जो है ट्रेड इनिशिएट की होगी, और ब्रेकआउट ट्रेड अगर लिए तो बिल्कुल ठीक लिए। बट अगर आप लोगों को याद हो प्रीवियस वर्किंग में आप लोगों को मैंने बताया था 186, 187, 188 के बिटवीन में एक ये गैप हमारे पास जो है, ये तकरीबन तकरीबन माइनर सा गैप ही इसको मैं बोलूँगा, लेकिन गैप जो है वो सूनर और लेटर फिलअप ज़रूर होता है, तो हमें उसको भी कंसीडर करना होता है। सो इन दिस केस सिनेरियो, अगर हमारे पास जैसे ये अगर आगे जा रहा है तो किसी ने अगर एंट्री ली है तो 201 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना है, क्योंकि अगर ये सस्टेन नहीं करता और ये फेक आउट होता है तो यहाँ से फिर ये अगर गिरेगा तो हमारे पास इनिशियल सपोर्ट जोन या बाय जोन यही लेवल होगा 186, 188 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी एक टेक्निकल करेक्शन कंप्लीट हो रही है, और वहां से फिर अगर ये इसको अचीव करता है 202 के टारगेट को, या इससे बाहर निकलता है, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त मूव होगी। बट अगर हम लोग यहाँ पे भी फिलवक की सिचुएशन देखें, मोमेंटम अभी फिलवक यहाँ से जो है हमारे पास बुलिश बनना शुरू हो गया है, और अगर आप देखेंगे तो प्राइस हमारे पास जो है एक लोअर आई और हायर आई की फॉर्मेशन बना रहे हैं, तो अब यहाँ से ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बना के भी आगे जा सकते हैं। तो अभी फिलवक क्या करना चाहिए? देखिए मेरा मशवरा ये है कि अभी किसी ने एंट्री ले ली तो स्टॉप लॉस के साथ अब फिलवक यहाँ पे इसमें बैठना चाहिए, और पोटेंशियल इसका जो टारगेट पॉइंट है वो अभी मैं आप लोगों के साथ दिखाता हूँ कि क्या हो सकता है। उस तक हमें एटलीस्ट वेट करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू इज दैट, वरना अगर ये रिट्रीव नहीं करता और यहाँ से नीचे आता है तो फिर हमारे पास पहला बाइंग जोन जो है वो ये 187 और 188 का लेवल हो सकता है, ताकि टेक्निकल करेक्शन कंप्लीट हो। वरना दूसरा मेन लेवल ये ज़ाहिर है रेजिस्टेंस का प्राइस इसको एज अ सपोर्ट डिफाइन करने भी आ सकता है, और यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। और लॉन्गर व्यू में ज़ाहिर है फिर हमारे पास ये 167 और 166 का ये जो लेवल है, ये भी अगर आप देखें प्रीवियसली तो इधर भी इसने एज इसको रेजिस्टेंस 2-3 दफ़ा टेस्ट किया है। तो प्राइस जो है, यानी वैल्यू जोन अगर मैं बात करूं तो 166 और 168 के बिटवीन में। मीन वाइल री एंट्री के लिए अगर प्रीवियस लेवल देखें तो हमारे पास एक पोटेंशियल लेवल ये हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि भाई ये जा कहाँ तक सकता है अगर लेट से सस्टेन करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं इसके मल्टीपल टारगेट्स निकालूं तो अब ये अगर जाएगा तो 217 227 तक जो है कमिंग डेज में जा सकता है, अगर इसका मोमेंटम इसी तरीके से स्ट्रांग रहता है। तो किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई है और उसके पास जो है पोटेंशियल टारगेट्स नहीं है, तो इन पोटेंशियल टारगेट्स को आप देख सकते हैं। और एक स्ट्रेटजी ये भी रख सकते हैं कि आप मैक्सिमम हाई के ऊपर, मैक्सिमम बाउंस के ऊपर भी अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक नया स्ट्रक्चर जब कोई फॉर्मेट हो तब इसके अंदर री एंट्री की कोशिश भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मुझे पर्सनली फेक आउट इसलिए भी लग रहा है, 2-3 सिचुएशन। अगर हम डाइवर्जेंस देखें, ये चीज देखें, यहाँ पे प्राइस हायर हाई लगा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ मोमेंटम देखें तो वो लोअर लो लगा रहा है, लोअर हाई लगा रहे हैं, यहाँ पे मोमेंटम बैठ रहा है। दूसरा, अब कुछ लोग इस वेव के हिसाब से भी इसको, जो शॉर्ट वेव है उसके हिसाब से देखेंगे तो उस वेव के हिसाब से ये बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन हम लोग लॉन्गर पर्सपेक्टिव से चीज़ को जांच रहे हैं और भापने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है कॉशियस होने की मेरे हिसाब से ज़रूरत है। ज़ाहिर है मार्केट में अगर आज हम देखें तो एक्साइटमेंट थी, तो एक्साइटमेंट में अभी तक डाटा मैंने रीड नहीं किया फीपीलीपी का, तो अभी उसके हिसाब से अगर इंडिविजुअल्स ने ज़्यादातर इसके अंदर जो है होल्डिंग की हुई है पावर जनरेशन सेक्टर में और ज़्यादा माल उनके पास है, तो ये एक जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि माल जो है दूसरे प्लेयर्स की जानिब से ऑफलोड किया गया हो सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करें। बाकी मार्केट अच्छी चल रही है अभी, जब तक चल रही है उसको जो है
एंजॉय करें। और बाकी मार्केट से रेलिवेंट जो आप लोग के साथ लास्ट 2-3 हफ्ते पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो वर्किंग की थी, कल इंशाल्लाह कल या परसों उसके ऊपर जो है मैं वीकली एनालिसिस जो होता है उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा भी, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा ताकि अब नेक्स्ट पोटेंशियल मूव मार्केट की आप लोगों को पता लग सके। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है यूबीएल यूनाइटेड बैंक्स लिमिटेड। इसकी वर्किंग 15 सितंबर को यहाँ की गई थी, पोटेंशियल पॉइंट आपके साथ बताए गए थे, लेकिन ट्रेंड लाइन ने उसको रोका, फेक आउट किया और यहाँ से जो है अभी इसने दोबारा अपने इसी सपोर्ट जोन से 2 दफ़ा आज अगर आप देखेंगे तो 2 कैंडल्स ने जो है यहाँ पे सपोर्ट बनाई है। तो किसी ने अगर एंट्री ली है तो 359 358 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि ये ऑलरेडी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, तो जाहिर डाउनवर्ड ट्रेंड में ये सपोर्ट भी टूट सकती है। बट इन अदर केसेस अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें आरएसआई में डाइवर्जेंस यहाँ पे दिख रही है। उधर अभी हमने देखा था तो डाइवर्जेंस हमें ऊपर दिख रही थी, मोमेंटम वीक हो रहा था, प्राइस ऊपर जा रहे थे, यहाँ पे प्राइस नीचे गिर रहे हैं, मोमेंटम बढ़ा है, तो इट मींस कोई ना कोई यहाँ पे उठा रहा है इसको। तो डाइवर्जेंस का मतलब ये हरगिज नहीं है कि डाइवर्जेंस बन गई तो भाई भेज दो या खरीद लो, उसके साथ आपको दीगर कंफर्मेशन की भी ज़रूरत होती है, तो हमें उसको भी मद्देनजर रखना है। मीनवाइल किसी ने अगर एंट्री ली है तो 1-2 रुपए का यानी 358 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ये निकलता है बाहर तो यहाँ पे हमारे पास जो ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के इसका जो पहला टारगेट हो सकता है वो 371 का हो सकता है, और कमो पेश फिर हमारे पास ये 385 389 का जो वर्किंग आप लोगों के साथ यहाँ पे की गई थी, तो इस टारगेट को भी ये अचीव कर सकता है। लेकिन अगर ये इस सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर ये इसमें थोड़ा नहीं खासा खतरनाक जो है एक सिचुएशन हो सकती है, तो थोड़ा सा मोहतात उसके लिए भी हमें रहना ज़रूरी है। अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ विक्स हमें दिख रही है, हाई वॉल्यूम दिख रहा है, बट प्राइसेस भी जो है वो नीचे गए हैं, रिवर्सल कोई नहीं दिख रहा है। डाइवर्जेंस जो है एक अर्ली सिग्नल दिख रहा होता है, लेकिन डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन के लिए भी हमें कोई ना कोई ब्रेकआउट या कोई एक अच्छा सिग्नल देखने की ज़रूरत है। तो अच्छा सिग्नल बेसिकली ये 365 से ऊपर अगर क्रॉस करता है तभी हमें ये इस ट्रेंड लाइन का जो बेसिकली रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। अगर हम देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, यहाँ बाहर निकल गया लेकिन दोबारा इसमें आ गया, तो वहाँ से फिर जो है इसके अंदर हमें एक आने वाले दिन में तगड़ा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। डाइवर्जेंस मतलब है आप अपना जो क्या कहते हैं टाइटन योर सीट बेल्ट्स और बस गियर लगा के क्लच छोड़ने की देर जैसे होती है ना गाड़ी में और वो चलना शुरू हो जाती है, तो इधर भी वैसी सिचुएशन है। तो मोहतात रह के इसके ऊपर नज़र ज़रूर रखें और लेट्स सी अगर ये यहाँ से निकलता है तो फिर ये आगे इसके अंदर हमें मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट जी, सो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड पे यहाँ पे आप लोगों के साथ 5 सितंबर को जो वर्किंग की थी, और अगर आप देखें तो उसने टारगेट जो है अचीव किए, और अगर हम लोग एक गेन देखने की कोशिश करें तो तकरीबन 12 रुपए का गेन है, नॉट बैड। वहाँ से इसने जो है फेक आउट क्रिएट किया, फेक आउट करके अभी ये अपने उसी रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर जो एक्यूमुलेट हो रहा है। बल्कि आज अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई न्यूज़ भी आई है कि जो मर्जर वगैरह कोई हो रहा है, मैंने न्यूज़ देखी नहीं है, मैंने सुनी है, वो मैं उसको कंफर्म करके भी देख के बताऊंगा। तो वो आरामको पेट्रोलियम और जो सऊदी जो ज़ाहिर सऊदी वालों का ये उनका किसी रिफाइनरी या किसी हमारी जो कंपनीज हैं बेसिकली उनसे मुआहदा हो रहा है। वंस अगेन मैंने न्यूज़ अभी पढ़ी नहीं है, मैंने जस्ट सुनी है, तो उसके बिहाफ पे मेरे ख्याल में यहाँ पे हमें आज जो है एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ी यहाँ देखने को मिली थी। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की हुई है और अर्निंग भी इसकी जो है नॉर्मली अगर हम देखें तो अच्छी आई हुई है। बाकी सर्कुलर डेट के मामला भी चल रहे, तो लॉन्गर व्यू में अगर आप देखें तो वैसे ये अंडर रेटेड है यार। पीपीएल और ओजीडीसी की ये प्राइस थोड़ी होंगे, ये इतनी नेशनल लेवल की बड़ी कंपनी और रिफाइनरी है ये, तो इनके प्राइस ये थोड़ी जस्टिफाई थोड़ी करते हैं, ये तो बस अभी समझे मिल रहे हैं इस प्राइस पे। तो एनी हाउ तो यहाँ पे फिलवक्त अगर हम देखें तो क्या करना चाहिए, फिलवक्त भाई देखें तो फिलवक्त इसने डिविडेंड देना है, तो डिविडेंड से पहले स्टॉक उड़ता है और ऑलरेडी जो है अगर आप देखें तो इसने एक हाई लगा दिया है यहाँ से ऊपर जाते हुए। ये दिस कुड बी पोटेंशियल लोअर हाई अगर ये ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ता है। आप सिंपल ट्रेंड लाइन भी छोड़ें, अगर ये 188 तक भी किसी ने लिया है, 188 की स्ट्रिक्ट सपोर्ट या स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। इससे नीचे जाता है तो दोबारा हम इस लेवल को टारगेट करेंगे 177 का, क्योंकि एक जो ट्रेंड बना था मोमेंटम बना था वो टूट जाएगा और जाहिर सी बात है ये फिर एक लोअर हाई कंसीडर किया जाएगा। तो 2 हाई के बाद ये फिर ये लोअर लो इधर कहीं या इधर कहीं ला के फिर बाउंस देगा, तो यहाँ पे ट्रेंड जो है चेंज हो सकता है। बट अगर मोमेंटम बरकरार रहना है और ये डिविडेंड के अकॉर्डिंग इसको ऊपर लेके जाना है तो फिर यहाँ पे जो है, और डेफिनेटली आज बहुत सारे लोगों ने इधर माल लिया भी है और यहाँ पे रेजिस्टिंग पॉइंट को तोड़ के अभी इधर समझे खड़ा हुआ है, सस्टेन कर रहा है इधर, तो अभी इसको हम डाउनवर्ड ट्रेंड में बोलेंगे नहीं। तो स्टॉप लॉस मैंने आपको डिस्कस कर दिया और पोटेंशियल टारगेट्स इसके अभी कमिंग डेज में 194 195 196 या 199 इवन 200 के आसपास जो है या 205 के आसपास के लेवल को हम देख सकते हैं आने वाले 1 से 2 हफ्ते में, अगर ये ऊपर सस्टेन करता है वंस
अगेन मैं तब बात कर रहा हूँ। इंडिकेटर भी अगर हम देखें तो मोमेंटम की जगह है, काफ़ी एक करेक्शन ऑलरेडी हो गई है, न्यूज़ भी है, डिविडेंड की भी चक्कर है और अर्निंग भी जो है इतनी कोई बुरी नहीं आई है। तो पोटेंशियली इसके अंदर चांस हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके अंदर एक बूम बन जाए, बट दिहाड़ी बनाने के लिए आपको स्टॉप लॉस का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना है, ये ज़रूर याद रखें। जितनी भी कंफर्म ट्रेड हो, जितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, आपको रिस्क फैक्टर जो है उसका अपने ख्याल ज़रूर रखना है। तो इधर ये भी हम लोग नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं OGDC। तो PPL चलता ज़ाहिर है, तो ये दोनों जैसे SSGC SNGP अक्सर साथ चलते हैं, तो इसी तरीके से PPL और OGDC साथ साथ ही चल रहे होते। इसकी वर्किंग यहाँ की गई थी, पोटेंशियल लेवल्स जो थे आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए थे, वो टारगेट्स हमारे अचीव हो गए। तो ये वर्किंग देखना चाहें, समझना चाहें तो आप 5 सितंबर वाले वीलॉग में देख सकते हैं। और ये जो गैप है ये हमारे पास अब आने वाले दिनों में एक पोटेंशियल सपोर्ट या बाउंस के लिए काम कर सकता है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इसने जो है एक हाई लगाया, फिर लोअर हाई लगाया और एक ये हायर हाई लगाने की कोशिश की थी लेकिन लगा नहीं, बट फिर भी यहाँ पे भी इसने एक बाउंस देके ऊपर जो है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिखाने की कोशिश की है। वंस अगेन न्यूज़ का भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर अब मैं इधर ट्रेंड लाइन को कनेक्ट दूँ, ये देखें, और इस ट्रेंड लाइन के साथ अगर मैं इसको बना दूं तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त चैनल हमारे पास बनता हुआ जा रहा है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। और चैनल के टॉप पे हमें जो है रिजेक्शन मिली। तो चैनल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अब हमारे पास री एंट्री का जो पॉइंट यहाँ पे आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पे या तो इस चैनल की ट्रेंड लाइन 272 273 की हो सकती है, या ये जो आपका रेजिस्टेंस जोन बेसिकली लास्टली हम लोगों ने डिस्कस किया था तकरीबन 275 और 200 यानी 4-5 रुपये का रेजिस्टेंस जोन है। तो ये भी एक पोटेंशियल जोन हमारे पास रिवर्सल का हो सकता है। और जाहिर है करीबी हाई ऑब्वियसली चैनल का हाई 284 हो सकता है। और अगर आप चैनल स्ट्रेटजी नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप जोन्स जो है हॉरिजॉन्टल से जोन्स को ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको लेट से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से कमिंग डेज में अगर हम लोग टारगेट देखने की कोशिश कर रहे हैं तो एक इसमें हमें अच्छा टारगेट भी देखने को समवेयर अराउंड 293 के आसपास दिख सकता है। अभी अगर हम देखें तो OGDC भी बिल्कुल अंडररेटेड है और अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी ये कीमत जस्टिफाई नहीं करती, इतनी बड़ी हमारी रिफाइनरीज है नेशनल लेवल की, लेकिन मामलात हैं इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। और फिर यही जो स्टॉक प्राइसेस हैं, फिर लोग बोलते हैं यार काश हम उठा लेते, तो बेहतर कहने का मकसद ये नहीं कि आप उसको उठा लें, कहने का मकसद है कि चीज़ की वैल्यू को समझें। चीज़ की वैल्यू आपको समझ आ जाएगी, आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वैसे ही इंशाल्लाह क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। सो किसी ने अगर एंट्री ली है तो स्टॉप लॉस जो है तकरीबन 275-74 का ज़रूर रखें, वरना ये ट्रेंड लाइन तक रख लें तो ये एक सेफ जो है आपके पास ट्रेड हो सकती है। क्योंकि अगर ये यहाँ से कोई निकलता है 274 पे और 272 पे आगे घूमता है तो बंदा फिर जल के जो है भस्म हो जाता है, क्योंकि पेशेंस वाला चक्कर तो है नहीं, वो हड़ाउड़ी में लोग ले लेते हैं। वर्किंग करके जिसने ली होगी डेफिनेटली उसने स्टॉप लॉस रखा होगा, वो या तो निकल गया होगा, या डे ट्रेड वाले जो होते हैं बेसिकली अगर उन्होंने देखा है यहाँ पे ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट पे भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 273 से ही ऊपर 290 तक गया है। 10-15 रुपए का इसने जो है गेन सिंगल डे में ही आपको दे दिया। अगर आप देखें 16 रुपए 23 पैसे, तो एक हेल्दी मूव जो है मेरे हिसाब से इसके अंदर हमें देखने को मिली है। तो फिल वक्त देखते हैं क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है। मार्केट ने एंजॉय की है आज जो है बाउंस जो है एक नया मिला मार्केट को, न्यूज़ का भी इम्पैक्ट था उसमें, इंडेक्स ने नया हाई भी लगाया। सो अब अगर रैली इसके अंदर बनती है आने वाले दिनों में तो डेफिनेटली इसमें भी हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट जी। तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है PTC पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग अगर हम लोग देखें तो वो आप लोगों के साथ यहाँ 10 सितंबर को की गई थी। पोटेंशियल टारगेट जोन्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए थे। पहले इसने इसको हिट किया, फिर इसने इस ट्रेंड को जो चल रहा था उसको तोड़ा, अभी मेरे किसी काम की नहीं है, और यहाँ से पीछे आके एक माइनर सपोर्ट बनाई और वहाँ से अपने सेकेंड टारगेट को भी अचीव करता हुआ चला गया। तो अभी क्या करना चाहिए, वर्किंग को ज़रा सा मैं आप लोगों के साथ मॉडिफाई करूँगा। ये लेवल अभी फिलहाल मेरे काम के नहीं है। इस वर्किंग को आप देखना चाहें लर्निंग पर्सपेक्टिव से 10 सितंबर के वीलॉग में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मेट हो रहा है। वो क्या हो रहा है वो मैं आप लोगों के साथ वर्किंग हाथ के हाथ कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक पैरेलल चैनल जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। अगर आप देखेंगे तो पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है प्रॉफिट टेकिंग इस ब्रेकआउट के ऊपर जो है वो होनी चाहिए थी, जो कि हमें दिखी भी है। अब अगर ये इधर से बाहर निकलता है तो ज़ाहिर चैनल फॉर्मेशन के ऊपर हम काम नहीं करेंगे। अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर हमारे पास पोटेंशियल सपोर्ट जोन यही जोन आ रहा है 24 रुपये और 24 रुपये 40 पैसे के बिटवीन का। यहाँ पे अगर ये सस्टेन करता है तो ऑब्वियसली फिर
ऊपर जो है हम लोग दोबारा ये 25, 80 और 26 रुपए का टारगेट को देख सकते हैं। और अगर इस चैनल को तोड़ता है तो दोबारा हम इसको जो है 22 रुपए 50 पैसे पे कैच करके और यहाँ पे ये जो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं 24, 38, 25, 50, 26 के लेवल को देख सकते हैं। एक सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये हो गई कि अब ब्रेकआउट के ऊपर अगर किसी ने ट्रेड लिए तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 25 रुपए 40 पैसे का रखना चाहिए, वरना बाइंग एंट्री के लिए ब्लू लाइन या ब्लैक लाइन के ऊपर जो मैंने आपको बताया पॉइंट हो सकता है। और अगर ये ब्रेकआउट बेसिकली सस्टेन करता है और प्राइजेस जो है वो आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो एक पोटेंशियल टारगेट पॉइंट है आने वाले दिनों में। मार्केट अगर अच्छी चलती रही और मोमेंटम इसी तरह बरकरार रहा तो हमारे पास पीटीसी जो है वो कमोपेश 28 रुपए के आसपास, 28.50 के आसपास भी हमें दिखा सकता है। ये सारी सिचुएशन बेसिकली आपको इन डेप्थ समझाने का मतलब ये होता है कि आप लोग ड्यूरिंग द सेशन जो है वो लोग घूम जाते हैं कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वहां पे ये जो पोजीशन बेसिकली आप लोग सेट करते हैं तो उधर आपको प्राइस एक्शन देख के फिर पता करना होता है कि अब मुझे क्या करना है। अब आप खुद एक कॉमन सेंस बंदा लगाए कि यार एक चीज ने इतना नीचे से ऊपर जाना है तो ये देखिए इसमें बीच में एक कैंडल जो है आपका रेड नहीं मिली। यहाँ से अगर आप देखें ये 23 रुपए से उठ के एकदम 26 रुपए पे चला गया। ऑलमोस्ट अगर आप देखें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी करें, ऑलमोस्ट 3.5 रुपए का गेन दे दिया। यानी इसके हिसाब से तो ये बहुत जबरदस्त गेन इसने एक सिंगल डे में दे दिया। तो अगर थोड़ी सी करेक्शन लेके यहाँ पे दोबारा आ जाता है या थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग दिखा के फिर ऊपर जाता है तो ये कोई नई बात नहीं है या ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंडिकेटर्स अपने आप को करेक्ट करते हैं तो ये इन चीज़ों में फिर घबरी होने की ज़रूरत नहीं है। लोग हाथ पैर लोगों के फ़ौरन ठंडे हो जाते हैं, फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं कि यार मार्केट क्या हो गया क्या हो गया। भाई मार्केट है या स्टॉक है, वो जब धड़ाधड़ ऊपर जा रहा है तो वो नीचे भी तो आएगा यार। अब वो कोई न्यूज़ हो कुछ भी हो, वंस अगेन आप लोगों को बताया हुआ है कि करेक्शन अच्छी खासी मार्केट पे ड्यू है। बट फिलवक्त हालात जो हैं सो फार इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो बाज़ाहिर जो है जो टीवी पे हम देख रहे हैं और जो चीज़ें दिखाई समझाई जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग और मार्केट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें उसको गेज करने की कोशिश करें तो सो फार सही लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अभी अगर हम देखें तो मार्केट ज़बरदस्त चली है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें रिस्क मेजर्स या सेफ्टी मेजर जो है उसका जो है ख्याल करना है, तभी स्टॉप लॉस आप लोगों को जो है वो बताया जाता है और कहा जाता है कि इसको आप ज़रूर जो है अपने साथ रखें और स्टॉप लॉस जो है आपका अगर हिट हो रहा हो तो उसमें निकल जाए, बाकी वरना ऊपर की तरफ निकले तो आप ऊपर उसमें दोबारा बैठ जाएं। सिंपल ट्रेडिंग है यार, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोगों ने इसको बनाया हुआ है। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स और आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी, कुछ सीखा हो कुछ समझा हो तो वीलॉग को थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं एक एक कमेंट आप लोगों का देखता हूँ और दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप भी अगर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और घर बैठे अपना अकाउंट मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में हमारे साथ खुलवाना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे प्रीमियम ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं और गाइडेंस वगैरह अगर आप चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे डिस्क्रिप्शन पे आप रब्ता कर सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, ये वर्किंग अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो इसके लिए भी आप लोगों के साथ जो एक फ्री प्लेलिस्ट बेसिकली जो है आप लोगों के साथ जो है डिटेल प्लेलिस्ट है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, वीपीलीपी क्या है, ये ऑल दैट सब सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की गई है। कैंडल चार्ट क्या है, किस तरह रीड करना है, अभी मैं कैंडल पैटर्न्स के ऊपर भी इंशाल्लाह एक सीरीज़ बनाऊंगा। सो बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट चाहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपना फीडबैक देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट ज़रूर इंशाल्लाह फील होगी। और ज़रा सा भी कुछ सीख रहे हो कुछ समझें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं मज़ीद इसके अंदर जो है एफर्ट्स डाल के आप लोगों के लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। और कल का वीलॉग ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इंडेक्स से रेलेवेंट और जो थ्रू आउट द वीक जो है जितनी वर्किंग आप लोगों के साथ की गई है इसका डिस्कशन करूँगा और बताऊँगा कि किस तरीके से ये जितनी वर्किंग बेसिकली यहाँ पर भी मैं आपको करके दिखा रहा होता हूँ, यानी थ्रू आउट द वीक जितने भी हम लोगों ने स्टॉक्स को डिस्कस किया है उनकी वर्किंग कितनी जो है बेसिकली कारआमद रही है और टेक्निकल्स ने अपना काम कितना किया है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको एक रिकैप जो है करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों का टेक्निकल लेवल्स के ऊपर जो है वो बिलीव बढ़े और आप लोग वर्किंग करके अपना काम खुद करें, ना कि किसी से इवन मुझसे भी आप लोग पूछें और खुद आप अपनी ट्रेड जो है वो कर सकें। ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।